कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा सोचने समझने के ऊपर मजबूर कर देती हैं। जो थोड़े से मोरॉन टाइप के लोग होते हैं वो ये सोचने लग जाते हैं कि हम किसी को किसी से डीमीन कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर श्रद्धा कपूर की बहुत ही अच्छी एक्टिंग आ गई है तो हम किसी तरीके से डीमीन कर दें किसी आलिया भट्ट को या फिर किसी और एक्ट्रेस को। ये सब जो बातें होती हैं काफ़ी बेवकूफ़ों वाली बातें होती हैं। लेकिन जो ट्रू बातें होती हैं, जिस इंटेंशन से किसी डायरेक्टर ने या प्रोड्यूसर ने ये फिल्म ईथा बनाई होगी, उसकी इंटेंशन अगर आप इस गहराई से देखेंगे, आप अगर 2 मिनट के लिए एक्टिंग से उठें, क्योंकि एक्टिंग तो बहुत लाजवाब है ही और श्रद्धा कपूर बहुत ज़्यादा अच्छी भी लग रही है और कुछ कुछ सीन में तो बिल्कुल अपनी मदर जैसी दिख रही हैं यहाँ पर, मिस कोल्हापुरी जैसी। तो बिल्कुल ही ऐसा याद आ जाता है, वो भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस हुआ करती थी। अभी भी कभी कभी बीच बीच में देखने को उनको मिल जाता है। लेकिन जो एस्पेक्ट मुझे यहाँ पर देखने को मिला कि यहाँ पर पहले तो मुझे जो स्पिरिट दिखी इस वुमन की, इथा की, कि बेबी होने के बावजूद भी वो इमीडिएटली स्टेप इन कर जाती है अपना फ़र्ज़ निभाने के लिए। दूसरा, मुझे एक ऐसी सोसाइटी के ऊपर भी गौर होते हुए देखा जहाँ पर जो मेन हैं वो ज़्यादा औरतों को इतना रिस्पेक्ट नहीं करते। तो आप ये भी कह सकते हो कि ये शायद ऑडियंस का लव होगा कि हमें इथा ही देखनी है, बट एट द सेम टाइम जो इनसेंसिटिविटी भी होती है आर्टिस्ट के लिए या फिर वुमेन के लिए, वो भी आपको साथ साथ में ही दिखाई जाती है। दूसरी चीज़ जो मैंने नोटिस करी कि जो इसका ग्रैंडियर है, जिस तरीके के आर्टिफैक्ट्स यूज़ हुए हैं, जिस तरीके के सेट्स हैं, ये मच लाइक उस जोन के अंदर जाते हैं कि जैसे कि आप संजय लीला भंसाली की फिल्म देख लीजिए, या फिर जब आर्ट फॉर्म के अंदर कोई अच्छे गाने वाने रिप्रेजेंट करने होते हैं तो धर्मा प्रोडक्शन, जब स्पेसिफिकली करण जौहर जब अपने खुद डायरेक्ट करता है, प्रोड्यूसर एज अ प्रोड्यूसर नहीं, तो क्योंकि बाकी डायरेक्टर्स का विजन वैसा नहीं होता। और छावा भी, क्योंकि छावा के अंदर भी डिटेलिंग बहुत अच्छी थी जो लोगों को पसंद आई थी। और मतलब सेम ही डायरेक्टर थे, लक्ष्मण उथेकर साहब थे। तो उसमें क्या होता है कि उनकी जो स्टाइल है नरेशन का, उसके अंदर पर्पस भी डिफाइन किया जाता है और उसके अंदर आपको बहुत क्लियरली ये भी समझ में आता है कि ये हो क्यों रहा है। पर्पस के अलावा एक्टिंग, इमोशन, ये सारी सारी चीज़ें ना मिक्स करके वो दिखा पाते हैं, जो कि सारे डायरेक्टर्स नहीं कर पाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ करने निकले हैं फिर भटक जाते हैं। रिसेंटली एक फिल्म आई थी करूपू, वो शुरू बहुत होती है, अच्छी होती है, जो मैंने रिव्यू भी किया था, फिर वो भटक जाती है क्योंकि भगवान की डेफिनेशन उन्होंने मुक्के में सिर्फ सीमित कर दी। बट लक्ष्मण उत्तेकर साहब की जो फिल्म है वो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन से भी और डायलॉग से भी बहुत आगे तक लेके जाते हैं इसको, ताकि आपके दिल के अंदर वो घर कर जाए। तो जैसे छावा करी थी, मुझे लगता है ये भी करेगी। जो वुमेन सेंट्रिक मूवीज़ होती हैं वो थोड़ी कम चलती हैं, तो आई होप इसको भी उतना ही प्यार मिले, क्योंकि लक्ष्मण उत्तेकर साहब ने अपनी जो इक्विटी है, एक ऐसा अच्छा डायरेक्टर, सुलझा हुआ डायरेक्टर, वो तो बना ही लिए। और इसके अंदर राजू मोहन का म्यूज़िक भी है जो कि एक मराठी सिनेमा के हिसाब से एकदम अप्रोप्रिएट बैठेगा।